नमस्कार, मैं दिव्या आप सभी का लोकवाणी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। भिलवाड़ा के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ चक्का जाम प्रदर्शन करते हुए सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर की जा रही चना खरीद को लेकर रोष व्यक्त किया। साथ ही किसानों ने अधिकारियों पर पैसा मांगने और नहीं देने पर माल रिजेक्ट करने का आरोप लगाते हुए पुराना बस स्टैंड स्थित राज्य भंडार गृह के बाहर जाम लगा दिया। सहाड़ा से रालोपा प्रत्याशी बद्रीलाल जाट ने कहा कि सरकार की ओर से चने के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, लेकिन यहां के अधिकारी अपने मिलने वालों का माल पास कर रहे हैं। पैसों की डिमांड की जाती है, जो किसान पैसा नहीं दे पाते उनका माल खराब बता करके रिटर्न कर दिया जाता है। समिति में तुलाई के बाद जब किसान माल लेकर भंडार गृह आते हैं तो माल बेकार क्वालिटी का बता दिया जाता है। इससे किसानों में रोष है। जाट ने कहा कि अधिकारियों की मंशा है कि किसानों का माल कम से कम खरीदें ताकि किसान कोड़ियों के दाम पर फसल बेचने को मजबूर हो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर किसी गाड़ी में खराब माल भी आ जाता है तो व्यापारियों का होता है, किसानों का नहीं। जाट ने कहा कि जब तक जिला कलेक्टर या उनका प्रतिनिधि यहां नहीं आता और काम व्यवस्थित रूप से शुरू नहीं किया जाता तब तक वे जाम नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें जयपुर भी जाना पड़ा तो वे जाएंगे। इस संबंध में भंडार गृह की वरिष्ठ भंडार प्रबंधक मंजरी परमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार माल को 2 कैटेगरी में रखा गया है। चने की क्वालिटी चेक जयपुर से आए सर्वेयर द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई बार सर्वेयर भी समिति या ट्रक ड्राइवर के साथ मिल जाता है और बेकार क्वालिटी का माल भी सही बता देता है, लेकिन हमने इसके लिए अपना स्टाफ नियुक्त कर रखा है। अभी चने के समर्थन मूल्य पर रेट 5,553 रुपये दी जा रही है, किसानों को 5,300 रुपये दिए जा रहे हैं, तो इसमें गलती समिति की है। हम खराब माल को भी ले रहे हैं, किसानों को मना नहीं कर रहे हैं। हम खराब क्वालिटी का माल अलग रखवा रहे हैं, इसे समिति के नाम से जमा कर रहे हैं। चने के समर्थन मूल्य पर खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं है, यह कुछ असामाजिक तत्वों का किया धरा है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ने देखा है कि असामाजिक तत्व व्यापारियों के साथ मिलकर खराब क्वालिटी का माल लाकर किसानों के नाम से जमा करा देते थे। अगर समिति 3,000 रुपये में चना लेकर उसे 5300 रुपये बता रही है तो यह गलत है। जाम की सूचना मिलने पर एसडीएम ओम प्रभा मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सरकार के निर्देशों की पूरी तरह पालना की जाए। वहीं समझाइश के बाद किसानों ने एसडीएम ओम प्रभा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मौके पर माला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया। और जब तक ये मैडम जो भ्रष्ट है शिकायतें आ रही थी 1,000 रुपये पर क्विंटल मांग रही है, जब तक इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा और जब तक कलेक्टर साहब किसी प्रतिनिधि को भेज के वार्ता नहीं करते तब तक हम यहाँ बैठे हैं धरने पे। और हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि आपकी छवि खराब हो रही, कम से कम इस पर ध्यान दीजिए। ये भ्रष्ट अधिकारी है, इनको हटाइए। जब तक नहीं हटते हम यहीं बैठे हैं, सड़क जाम है, सड़क जाम पे बैठे सर। भिलवाड़ा राजस्थान का जो किसान जो राजस्थान सरकार ऑनलाइन तुलाई करा रही है उस संबंध में 2 महीने लेट चल रही है। हर बार की तरह इस बार 2 महीने लेट चल रही है। ऊपर से किसान अगर चने लेके आ रहा है, सुबह 4 बजे हम घर से उठ के आते हैं, खाना भी नहीं खाते हैं और यहाँ शाम को 6 बजे आती है और मैडम क्या कहती है कि ये सैंपल फेल हो गया, फेल हो जाएगी तो क्या किसान को वो पैसे नहीं आएंगे। हमारी राजस्थान सरकार और कलेक्टर महोदय से मांग है कि इस मैडम को हटाए। ये भ्रष्ट मैडम है, 1 कुंटल पर 1,000 रुपये मांग रही है। आप डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट तोल देंगे, इसको चाड़ना भी नहीं कराएंगे। ये मैडम भ्रष्ट है, हम इस मैडम को हटवाना चाहते हैं। हम किसान हैं साहब, बहुत परेशान, 2 महीने लेट चल रहे। आज कितना दुख पाए किसान हमारे पसीने बहाकर ये फसल लाता है और ये मैडम जैसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जो राजस्थान सरकार की छवि खराब कर रही है। जो एमएसपी पे जो खरीदी हो रही है उसमें गेहूं चने मक्के जिसकी भी खरीदी हो रही है उसमें क्वालिटी को हल्का बताया जा रहा है, जबकि क्वालिटी हल्की है नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर खेत में कोई फसल पैदा होती है तो फसल में थोड़ी बहुत मिट्टी तो आना वाजिब है, आती ही है, लेकिन कम मात्रा को ज़्यादा मात्रा में बताकर जानबूझकर क्वालिटी खराब बताकर एफएक्यू में नहीं हो रहा साहब, ये नहीं हो रहा, ये मापदंड पे खरा उतर नहीं है, कैसे भी करके किसी भी तरह से या तो मिलने वालों के जो मिलने वाले हैं जो अपने अपने हैं उस हिसाब से चने खरीदी हो रही है। जो नहीं देना चाहते हैं, जिसकी कोई किसी तरह की सेटिंग नहीं है, उनके चने नहीं जा रहे हैं। आज किसान जो साफ चने लेके आ रहा है उसके चने को खराब चने या तो किसी व्यापारी से साठ-गांठ करके खराब चनों को उसमें मिला के और उसके साथ या तो व्यापारी को पूरा पैसा दिया जा रहा है और अगर व्यापारी का चना नहीं तुल पा रहा तो उसमें जो आम किसान जो कि अब खरी मेहनत से खेती में कमाई करके जो चने ला रहे हैं उनकी क्वालिटी को जानबूझ के फेल किया जा रहा है।
नीचे किसानों के 200 कट्टे रखे हुए हैं, उसके ऊपर 50 कट्टे किसी व्यापारी के लिए हुए ऊपर रख के जानबूझ के उसी की सैंपलिंग करके रैंडमली नहीं कर रहे हैं, जानबूझ के जो खराब है उसी जगह से सैंपलिंग की जा रही है। और यहाँ पे समर्थन मूल्य पे नेफेड का चना जमा होने आ रहा है, और जो चना जमा होने आ रहा है उसमें सरकार के कुछ नॉर्म्स हैं कि FAQ और नॉन FAQ एक पार्ट बना रखा है सरकार ने। तो नॉन FAQ में मतलब जो होता है वो अगर वो FAQ क्वालिटी या फेयर एवरेज क्वालिटी का माल नहीं लाते हैं जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो उनका माल जो है वो समिति के नाम जमा करने के हमारे को आदेश दिए गए हैं। और अगर FAQ है तो उसको जो नेफेड के नाम जमा किया जाता है, और नेफेड ने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ लगा रखा है जयपुर से, वो ही उसकी क्वालिटी को चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो लेने लायक है या नहीं है। और इसके अलावा अगर ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो सर्वेयर होता है वो भी मिल जाता है समितियों के साथ में और ट्रक ड्राइवर के साथ में, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि भाई है ना, आप माल घटिया माल हो तो वो भी जमा कर लेना। तो घटिया माल अगर जमा करने का वो होता है तो जो माल जमा करने की ये लोग प्रयास करते हैं, तो वो हम लोग क्या, हमारा स्टाफ भी वहाँ नियुक्त करते हैं कि आप देखना कि कहीं सर्वेयर अपनी गलती ना कर रहा हो कि वो उनके साथ मिलकर घटिया माल जमा कर ले, क्योंकि सरकार 5553 रुपये दे रही है इस माल को जमा करवाने के लिए समर्थन मूल्य 5500 ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ मिलाकर 5553 दे रही है कुल मिलाकर। आपको 5200 दे रही है, पर जो वहाँ पे उनको छनाई का पैसा भी समिति को दिया जाता है। अब वो गलती समिति की है कि वो छनवा कर यहाँ नहीं भेज रही है, तो कि गलती को जब निर्देश दे रखे हैं समिति वालों को कि भी आपको छनवाकर और साफ करवाकर ही केंद्र पर भिजवाना है, डबल सिलाई का टाका लगवाकर जो नेफेड का मार्का है बारदाने पर, वो बारदाने पर नेफेड का मार्का भी उपस्थित होना चाहिए, पुराना बारदाना उपलब्ध उसमें यूज़ में नहीं लेना है। सब कुछ उनको निर्देश देने के बाद भी अगर वो गलत माल भिजवा रहे हैं तो वो गलती समिति की है। हमको जो निर्देश दिए गए हैं कि आपको सही माल लेना है तो हम सही माल लेंगे, और अगर वो गलत माल लाते हैं तो हमको निर्देश दिए हैं कि वो भी आप गोदाम में आप जमा कराएं गलत माल को भी, और बाद में उसमें एक कमेटी गठित होगी और वो कमेटी उस माल की जांच करेगी कि वो सही है या गलत है। अगर वो सही पाया जाता है तो नेफेड के खाते में जमा होगा, और गलत पाया जाता है तो समिति उसकी जिम्मेदार कहलाई जाएगी, उस घटिया माल की। जो नॉन FAQ जो कहलाएगा उसकी समिति जिम्मेदार होगी। तो आज ही बना या पहले भी ऐसे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो पहले भी हमने गाड़ियाँ रोज हमारे यहाँ आ रही है, ऐसा नहीं कि आज ही ये क्रिएट हुआ है। ये हुआ ऐसा है कि कोई होते हैं असामाजिक तत्व जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे यहाँ का कोई ऐसा वो रोल नहीं है इस डिपार्टमेंट का। समिति वाले ने कल कोई गाड़ी रिजेक्ट हुई क्योंकि जो माल अच्छा ला रहा था तो हमने उसका उतारा भी है, हमारे पास रिपोर्ट में है हमारे पास कि जैसे कल एक रायपुर की गाड़ी आई थी, वो 240 कट्टे लाई, उसका सारा माल FAQ था तो हमने 240 कट्टे पूरे केंद्र पर उतरवाए। इसी तरह बनेड़ा समिति की एक गाड़ी आई थी, उसके 400 कट्टे आए थे, उसमें 400 कट्टे बिल्कुल FAQ थे तो 400 कट्टे पूरे जमा हुए। इसी प्रकार मांडल की एक गाड़ी आई थी, उसमें 400 कट्टे लाए, वो उसमें से 352 कट्टे FAQ थे और 48 कट्टे नॉन FAQ थे। तो नॉन FAQ कट्टों को हमने अलग जमा किया 400 कट्टों में से, और 352 को सारा माल है, सारा नॉन FAQ है क्या? नहीं, ये मैंने डिसाइड कर सकती है, समिति वहाँ परचेज करते टाइम वो डिसाइड करे, क्योंकि उनको भी एक सब कुछ ये फॉर्म्स दे रखे हैं, समझा रखा है सब कुछ, और ये आज पहली बार खरीद नहीं कर रहे हैं। और पूर्व में भी ये इस तरीके से इनका व्यवहार रहता है कि ये व्यापारियों से मिलकर कोशिश, हालांकि आज सारे किसान भाई हैं यहाँ पे, मैं देख रही हूँ कि किसान भाई उपस्थित हैं, पर पूर्व में ऐसा मैंने खुद ने देखा है कि ये व्यापारियों से मिलकर किसानों के नाम से मतलब यहाँ पे माल जमा कराते थे। माल होता था व्यापारियों का और ये जमा कराते थे किसानों के नाम से यहाँ पे। तो इस तरीके की ये कार्रवाई करते थे जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। और अगर सरकार 5553 रुपये दे रही है तो उस तरीके से कार्य करना चाहिए। अगर आप 3000 का चना समिति लेकर उसको 5300 रुपये में खरीदने का वो बता रही है तो आपने इस मामले में उच्च अधिकारी अवगत कराया आपके? बिल्कुल, मैंने तभी तो ये कार्यवाही हमारी चल रही है और हम लोग मना नहीं कर रहे हैं लेने से। अगर आप FAQ लाओ 400 कट्टों की, अगर उसमें से 200 FAQ होंगे तो हम गोदाम में FAQ वाले स्टॉक में जमा करेंगे और 200 नॉन FAQ होंगे तो हम नॉन FAQ स्टॉक में जमा करेंगे। हम जमा करने से बिल्कुल मना नहीं कर रहे हैं, दोनों माल हम जमा करेंगे, पर अगर जो सही माल होगा वो नेफेड के नाम जमा होगा, जो गलत माल होगा वो समिति के नाम जमा होगा। ये निर्देश हमारे को ऊपर से दिए गए। मैंने आपको भी ये पत्र भी बताया है और आप चाहें तो मैं पत्र की प्रतिलिपि आपको और दे दूंगी केंद्र में। आपका नाम? मंजरी परमार, क्या है आपने? वरिष्ठ भंडार प्रबंधक। राजस्थान युवा बोर्ड अध्यक्ष सीताराम लांबा मंगलवार को युवा बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान सीताराम लांबा प्रदेश की नवीन युवा नीति, राजस्थान सरकार और युवा बोर्ड द्वारा युवाओं के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों को लेकर संभाग के युवाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम के बाद में लांबा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें बच्चियों के लिए उनकी सैनिटेशन के लिए हम लोग काम करें। उसके अलावा जो किशोर योजना है उसमें हम युवाओं को बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। उसके अलावा जैसे युवा बोर्ड भी सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर
युवाओं को खेलकूदों में बहुत सारी चीज़ें नई नई आपको दिख रहा होगा। दूसरा सबसे बड़ा जिसका आयोजन अभी शुरू हो रहा है जो कि ग्रामीण ओलंपिक, आप देखो कि कैसे नए बच्चों को मौके दिए जा रहे हैं। और हर एक चीज़ में, मैं जिस चाहे यूथ पॉलिसी की भी हम बात करें, हर एक चीज़ में राजस्थान का जो युवा क्या चाह रहा है वो भी, और सरकार की तरफ से भी उस पर काम हो रहे हैं। रोज़गार पे जैसा मैंने भी कहा, बहुत सारे काम हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत सारे कामों की ये जो जैसे ही हम लोगों के पास ये कंपाइल होकर आती है और जून में जो प्रदेश भर में हम घूम रहे हैं, जून महीने में मिड में हम यही संवाद फाइनली जयपुर में करेंगे, राजधानी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सामने, और एक पक्का मसौदा बनाकर उसको हम लोग पेश करने वाले हैं सरकार के सामने, और उसी के आधार पर हमारी पॉलिसी बनेगी। सर, एक शहर के कोतवाली थाना इलाके में 10 मई की रात को चाकू के वार से मौत के घाट उतारे गए आदर्श के परिवार को प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता राशि सौंपी गई। वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा समर्थित हिंदू संगठनों का धरना जारी रहेगा। एसडीएम ओम प्रभा ने बताया कि मृतक आदर्श तापड़िया के परिवार से हुए समझौते के तहत मृतक आश्रित प्रतिकार के तहत सहायता राशि का आदेश परिवार के सदस्यों को सौंपा गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल टेरी ने कहा कि आदर्श की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और लीपापोती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के पास चल रहे भाजपा और हिंदूवादी संगठनों का धरना लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें कि 10 मई की देर रात शास्त्री नगर क्षेत्र में आदर्श तापड़िया की चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप समुदाय विशेष के युवकों पर लगने के बाद भाजपा और हिंदूवादी संगठनों ने भीलवाड़ा बंद करने के साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी और मामले में लीपापोती करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आंदोलन की शुरुआत की थी। 5 दिन से शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के निकट धरना जारी है। जो स्वर्गीय आदर्श तापड़िया का जो प्रकरण है, आज घर पे आए हैं हम सभी। इनकी माताजी है, इनसे मुलाकात की है और जो पीड़ित प्रतिकर के रूप में जो राशि स्वीकृत हुई है उसका एक बार हम स्वीकृति आदेश लेके आए हैं यहाँ पे, और इनको हिम्मत दी है कि हौसला रखें और अपने बच्चों को आगे ढंग से उनको भी समझाइश करके अपनी जीवन निर्वाह करें। आदर्श तापड़िया हत्याकांड में जो समझौता सरकार के साथ हुआ था वो राशि आज पीड़ित को दी गई है और कुछ राशि जो शेष है वो प्रक्रियाधीन है। वो राशि जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, चालान पेश होने पे बाकी जो रकम है वो चालान पेश होने पर इनको प्राप्त हो जाएगी और बाकी सारी राशि आ जाएगी। आदर्श हत्याकांड में जो आंदोलन 10 तारीख से लेकर जो शुरू हुआ है वो अभी धरने के अंदर है और धरना निरंतर चालू रहेगा जब तक दोषी प्रशासन के अधिकारी व अपराधियों जो और भी इसमें सम्मिलित है वो पकड़ में नहीं आए, जब तक ये धरने का कार्यक्रम चालू रहेगा। जो मुआवजा की राशि थी, जो प्रशासन का वादा था, उसके निमित्त राशि दी गई है, परंतु राशि वाला विषय नहीं है। विषय है हत्यारों की गिरफ्तारी और दोषी प्रशासन के अधिकारियों के साथ कार्रवाई। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, दलित मंच, हिंदू जागरण मंच द्वारा ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पायल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा।
पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भिलवाड़ा, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं अब कुछ और जानकारियां। भगवानपुरा में प्रशासन गांवों के संग फॉलोअप कैंप का सफल आयोजन हुआ। प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलोअप कैंप में भगवानपुरा, भीमड़िया, सीडियास, जिंद्रास ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के 30, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन के 91, नामांतरण के 75, बंटवारा के 2, सीमा ज्ञान के 24, रास्ते विवाद प्रकरण के 2, मनरेगा जॉब कार्ड के 31, पट्टे के 47, कैटेगरी बी फॉर्म के 75, नकल के 67 प्रकरणों का हाथों हाथ निस्तारण किया गया। इसके साथ ही राजीव गांधी कृषक साथी योजना कृषि मंडी भिलवाड़ा की ओर से कृषि कार्य करते हुए मृत्यु हो जाने से उनके आश्रितों लाड देवी भगवानपुरा, नारायणलाल बेरवा बांकली, महावीर सुथार केरिया खेड़ा चांखेड़, राधा देवी भील भीलों का खेड़ा सुरास, लहरी देवी भगतपुरिया टहुका को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दी गई। शिविर प्रभारी डॉक्टर पूजा सक्सेना, उपखंड अधिकारी मंडल, प्रधान पंचायत समिति मंडल शंकरलाल कुमावत, तहसीलदार मदन परमार, नायब तहसीलदार राधाकृष्ण विजयवर्गीय, भगवानपुरा सरपंच रत्न प्रभा चुंडावत, सीडिया सरपंच इंदिरा देवी गुर्जर, भीमड़िया सरपंच अमृत देवी जाट सहित कई लोग उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल मीरा के तत्वावधान में 22 तारीख रविवार को गायों को चारा डलवाया गया। चेयरपर्सन चंद्रा रांका के अनुसार जितेंद्र दरियानी की तरफ से उनकी धर्मपत्नी वर्षा दरियानी की याद में काइन हाउस में 3000 गायों के लिए चारा डलवाया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सचिव मंजू पोखरना, समाजसेवी बलवीर चोरडिया, जोन कोषाध्यक्ष मंजू खटवाड़ सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर में मंगलवार को प्री मानसून की पहली बरसात हुई। इससे लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। भिलवाड़ा के लोग काफी दिनों से रोज बढ़ रहे तापमान के चलते प्रचंड गर्मी से व्याकुल थे और बरसात की कामना कर रहे थे। इससे पूर्व सुबह से ही बादलों की लुकाछिपी का दौर जारी रहा। दोपहर बाद तक भी यह चलता रहा। दोपहर बाद बादल बरसे। ग्रामीण क्षेत्र में भी आज प्री मानसून की बारिश का असर देखने को मिला। कुछ समय तक बारिश का दौर चला, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को गर्मी और उमस से भी राहत मिली। क्षेत्र में बीती रात्रि को तेज आंधी का दौर चला, जिससे दुकानों की होर्डिंग्स और कई जगह पर पेड़ धराशायी हो गए थे। दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला। आसमान में बादल छा गए तथा 10 से 15 मिनट तक बारिश का दौर चला, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। वहीं सोमवार देर शाम भी जिले के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा एवं आयुष अस्पताल महात्मा गांधी परिसर के संयुक्त तत्वावधान में कोरोना से बचाव हेतु काढ़ा वितरण शिविर में 187 रोगी लाभान्वित हुए।
यह वृद्धाश्रम अपना घर में भी दिया गया। समिति के अध्यक्ष उदयलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर मोहिनी मीणा एवं डॉक्टर अनुराग शर्मा ने सभी रोगियों को देखकर परामर्श एवं काढ़ा वितरित किया। दवाइयां एवं परामर्श के लिए बाहर से भी कई लोग आए, सबको निःशुल्क दवाइयां दी गई। इस अवसर पर सुभाष गर्ग, दयाशंकर शुक्ला और श्याम सुंदर पारिक ने अपनी सेवाएं दी। राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग समाज और देश को आगे बढ़ाने में हो। इसके मद्देनजर नई युवा नीति तैयार की जा रही है। यह बात राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष और राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने मंगलवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय सभागार में युवा बोर्ड द्वारा नवीन राज्य युवा नीति पर आयोजित संभाग स्तरीय 1 दिवसीय परिसंवाद युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। राज्य मंत्री लांबा ने युवा संवाद कार्यक्रम में संभाग के जिलों से आए करीब 200 युवाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में लांबा ने युवाओं से सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और युवाओं के लिए बनाई जाने वाली नवीन युवा नीति को लेकर खुलकर चर्चा की और इसके लिए युवाओं के विचार जाने। युवाओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। लांबा ने महात्मा गांधी, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन और उनके सिद्धांतों को युवाओं के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की पहचान एकता है। हम वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास करते हैं। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए सीताराम लांबा ने कहा कि राज्य के युवा क्या सोच रखते हैं, यह जानने के लिए हमने इसका आयोजन किया है। प्रदेश के युवाओं के लिए कैसी युवा नीति होनी चाहिए, यह जानने के लिए मैं खुद यहाँ स्वयं आपके बीच आया हूँ, ताकि प्रदेश के युवाओं को एक अच्छी युवा नीति मिल सके। नई युवा नीति को देखकर आप खुश होंगे कि आपकी ओर से दिए गए सुझाव नवीन युवा नीति में होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में युवाओं को बताते हुए लांबा ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश का युवा सक्षम हो रहा है, वहीं राजस्थान सशक्त हो रहा है। मुझे खुशी है कि प्रदेश के युवाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी, जिसके तहत आमजन को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इससे पूर्व राजस्थान युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील पारिक ने युवा संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि युवाओं को सही दिशा में कार्य करते हुए राष्ट्र के उत्थान में भागीदार बनना चाहिए। MLB महाविद्यालय की प्राचार्य शैलजा उपमन्यु ने युवाओं को संबोधित करते हुए प्रोत्साहित किया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुणाल ओझा ने युवाओं को सामाजिक जीवन शैली, समानता के अधिकार और समाज में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के संबंध में व्याख्यान दिया। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी सुमित यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। नवीन राज्य स्तरीय युवा नीति के बारे में भी जानकारी दी। रोवर लीडर पयोज जोशी और UNFPA से पारुल शर्मा ने भी कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन नेहरू युवा केंद्र के राजू जाट ने किया। कार्यक्रम के संभाग में NSS, NCC, NYKS, स्काउट, सामाजिक कार्यकर्ताएं, जनप्रतिनिधि ने भी अपने सुझाव रखे। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य मंत्री सीताराम लांबा ने कहा कि भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग में युवा संवाद के आयोजन हो चुके हैं। युवा संवाद कार्यक्रम के बाद जयपुर में युवाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। युवा संवाद में युवाओं की प्रमुख राय पर भी लांबा ने कहा कि रोजगार और युवाओं से संबंधित अन्य मुद्दों पर युवाओं ने बेबाक राय रखी है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।